अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। अच्छा मैडम, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा सेंसिटिव सोसाइटी में हर जगह पे हमें नजर भी आ रहा है। ये जो चाइल्ड मैरिज का इशू चल रहा है कि कम उम्र में जो बच्चों की शादियां करवा देते हैं, इसके एक सोसाइटी पे क्या असरात पैदा होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाया है। वाकई में ये जो चाइल्ड मैरिजेस हैं जिसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और सिर्फ कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि माँ बाप सिर्फ अपनी खुशियों के लिए इस चीज़ का एहसास नहीं करते कि बच्चा अभी मेच्योर नहीं हुआ और उसकी शादी कर दी जाती है, और इसीलिए शायद वो शादियां फिर इतना निपटी भी नहीं है। क्योंकि आप देखें, बच्चियां दोनों इमोशनली भी वीक होते हैं और फिजिकली भी वीक होते हैं, और ऐसे में इस तरह की शादी कर देना बिल्कुल भी नामुनासिब है। और मेरे ख्याल में हमारा मजहब भी इसी तरह, अक्सर लोग एग्जाम्पल ये देते हैं कि बीबी आयशा की कम उम्री में हो गई थी लेकिन उनकी रुखसती बहुत टाइम के बाद हुई थी। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये बिल्कुल भी अच्छा फेल नहीं है मेरे हिसाब से तो। जी अच्छा मैडम, जो माँ बाप कम उम्री में बच्चियों की शादी करवा देते हैं, तो ऐसे माँ बाप के लिए हम क्या कह सकते हैं? उनको किस तरह से ताकीद कर सकते हैं कि ये उनकी उम्र नहीं है कि आप उनकी इस उम्र में शादियां करवाएं? ये आपने बहुत सही पॉइंट उठाया कि माँ बाप कम उम्र में शादी करते थे। असल में होता यह है कि पहली जो चीज है ना वो ये है कि हमारे यहाँ लड़कियों की पैदाइश पे ही इतना अफसोस और इतना सदमा हो जाता है लोगों को कि वो उनकी समझ में नहीं आता कि ये पता नहीं लड़की है या कोई और चीज है। अभी तक इस माशरे में ये हो रहा है, जबकि मैं और आप शायद किसी प्रिविलेज फैमिली से हैं कि जहाँ पर हमारी पैदाइश को इतना बुरा नहीं समझा गया, लेकिन ऐसा होता है कि लड़कियों की पैदाइश होती है और माँ बाप जो है उस पैदाइश को एक तो कबूल नहीं कर पाते, फिर उनको पढ़ाते लिखाते नहीं और जल्द से जल्द अपने घर से रुखसत करने की सोचते हैं, और उनको लगता है कि सिर्फ शादी कर देना ही इस चीज का हल है। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है और गलत चीज है, और मुझे लगता है इसके लिए आगाही की जरूरत है कि लड़कियां जो हैं वो एक तो बार नहीं है, दूसरा ये कि वो इंसान है और इंडिपेंडेंट करें, उनको इस काबिल बनाएं कि वो अपना बार उठा सकें, उसके बाद उनकी शादी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब इसकी आगाही की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैडम, इसमें एक पॉइंट ये भी है ना कि माँ बाप के दिल में शायद ये डर भी रहता है कि आजकल जो हम माशरे में अपने देख रहे हैं कि बच्चियां जो है वो 15-16 टीन एज पे जब पहुंचती हैं तो भाग के शादी जो कर देती हैं, तो क्या ये इस वजह से एक डर खौफ नहीं रहता कि माँ बाप एक सही फैसला करने जा रहे हैं कि चलें जल्दी उनकी शादी करवा दी जाए ताकि ऐसा कोई फेल वो ना करें? नहीं, देखिए मैं ये समझ रही हूँ, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा शऊर की कमी आ जाती है। एक तो पेरेंटिंग मिस्टेक आती है ना कि माँ बाप की जो क्या कहते हैं ना तरबियत हमारे यहाँ, उस पर हम ध्यान देते नहीं है। बच्चे तो पैदा हो जाते हैं लेकिन बच्चों की तरबियत पे ध्यान दिया नहीं जाता। ये कौन सी गलती होती है, कहाँ पे कमजोरी हो रही है कि उस लड़की को बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि उसको घर में अटेंशन नहीं मिल रही, उसको घर में मोहब्बत नहीं मिल रही है, उसको घर में सुना नहीं जा रहा, उसको वो तवज्जो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लड़की को जरूरत पड़ रही है कि वो बाहर किसी से बात करे। और जब वो बाहर किसी से बात करती है और जो उसको सुनहरे ख्वाब दिखा रहा होता है या जो उसको कह रहा होता है कि तुम ही दुनिया की सबसे हसीन तरीन लड़की हो, उसके बहकावे में आके भाग जाती हैं लड़कियां। तो अगर अपनी बच्चियों पे उनको मोहब्बत दी जाए, उन पे तवज्जो दी जाए, उन पे ट्रस्ट किया जाए, तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला ने अगर कोई नेमत दी है ना इंसान को या रहमत दी है तो वो बेटी है, और उस बेटी के ऊपर तवज्जो दें तो बजाय इसके कि उसको जल्द से जल्द आप एक बार समझ के उतार दें और शादी कर दें, जबकि ना वो इमोशनली सेटल है और ना ही वो फिजिकली सेटल है। अच्छा, तो मैडम अगर कम उम्र में शादी हो भी जाती है तो इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं जिंदगी पर उन बच्चियों के? देखिए, इम्पैक्ट तो बहुत पड़ता है ना। एक तो कम उम्र, आप जब बेटी, इसमें मैं यहाँ पे खास तौर पे लड़कियों की बात करूंगी कि जब आप कम उम्र बच्ची की शादी करते हैं तो वो एक स्ट्रेस में रहती है, वो दबाव में रहती है। फिर जिस घर में वो जाती है वहां पर उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाता है कि वो जैसे बिल्कुल अनजान है, और एक दबाव में रहने वाली औरत जब बच्चे पैदा करती है, आप ये सोचेंगे वो कैसी जनरेशन को डेवलप कर रही होती है। तो ये बहुत एक तवज्जो तलब मसला है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की और आगाही की जरूरत है कि हमें लड़कियों को अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा अच्छी हो, उसके बाद उनकी शादी हो, तो वो एक मेरे ख्याल में कारामत शहरी भी बनेंगी और ऐसी नस्ल को परवान चढ़ा सकेंगी जो कि समझदार होगी। बिल्कुल।
लेकिन मैडम हम अक्सर अभी जो देखते हैं कम उम्र में जो भाग के शादियां कर रही हैं घरों से, वो हमें ज्यादा देही इलाकों से ज्यादा शहरी इलाकों में, जो कि एजुकेशन की तरफ होते हुए भी, एजुकेटेड होते हुए, पढ़ते हुए भी, वही सबसे ज्यादा ये कदम उठा रही हैं। तो क्या एजुकेशन की अगर हम कमी की बात करें तो उनको एजुकेट भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी उनके अंदर क्या वो अवेयरनेस नहीं आ रही कि वो फिर भी इकदाम उठा लेती हैं? यहाँ पे मैं पेरेंटिंग की ही मिस्टेक को कहूंगी। देखिए, मैं ये बहुत बड़ा एक ऐसा पहलू है जिसके ऊपर सब ध्यान देते नहीं है, और हम समझते हैं कि शायद जो बाहर निकलने वाली लड़की है वो खराब हो गई। खराबी वहां नहीं होती है। होता यह है कि जब लड़कियां टीन एज में आती हैं तो उनको जरूरत होती है कि उनको कोई अच्छा दोस्त मिले, क्योंकि उस लम्हे पे, उस टीन एज जो एज है ना, उसमें माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बच्ची को घर में ही वो तारीफें करें, घर में ही वो प्यार दें, कि उसे बाहर उन चीजों की तलब ही ना रहे। बिल्कुल। लेकिन मैडम इसमें इस्लाम हमें यही कहता है कि अगर शरई तौर पे भी इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए, वो ये कहता है कि बच्ची अगर बलूगत तक पहुंच गई, जो एज उन्होंने बताई है कि प्यूबर्टी पर पहुंच गई है, तो उसके बाद आप जो है उसकी शादी लाजमी है कि आप उसकी शादी करवा दें। तो माँ बाप भी उसी चीज को फॉलो करते हुए शादी करवा देते हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं रहता कि एज अ शरीयत के लिहाज से भी हम देखें? अगर देखें शरीयत के लिहाज से आप देख रही हैं तो वो तो बेहतर है, लेकिन देखें शरीयत ने ही कहा है कि अपने बच्चों की तरबियत करो। सही है, यहाँ पे ये नहीं है। अगर और मेच्योरिटी का जो लेवल होता है ना, वो मेरे ख्याल में हर फर्द से फर्द डिफर होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, कुछ बहुत देर में मेच्योर होते हैं। शादी कर देना हर मसले का हल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं ये जो फी जमाना जो सूरत हाल है उसमें तो 18-19 में मेरे ख्याल में शादी कर देनी चाहिए, लेकिन 18-19 से नीचे जो जिस उम्र में आप शादी कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस वक्त बच्चे नहीं मेच्योर होते, मेरा नहीं ख्याल कि उस टाइम पे शादी करनी। बिल्कुल। अच्छा मैडम, आपका क्योंकि इदारा सोच औरत इस पे काफी वर्क कर रहा है, बच्चियों के खवातीन के हवाले से इश्यूज को उठा रहा है, तो आपके पास अगर ऐसे मैटर्स आते हैं जो कम उम्र में शादी की जाती है, तो उन बच्चियों के साथ जो हालात पेश आते हैं तो वो किस किस्म के हालात होते हैं? उनको ससुराल से ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, या वो उस घर को बसा नहीं पाती हैं, या हस्बैंड की तवज्जो ज्यादा नहीं हासिल कर पाती है? मतलब क्या इश्यूज ज्यादा क्रिएट होते हैं? मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जो मेरा अपना मुशाहिदा है, उसमें कम उम्र बच्चियों की जब शादियां होती हैं ना, तो वो ज्यादातर दूसरों के कहने पे चलती हैं, या तो वो अपनी अम्मी के कहने पे चल रही होती हैं, या वो आसपास के जो लोग होते हैं और वो चीजों को, सिचुएशंस को इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जब मियाँ बीवी के रिश्ते में दूसरे तीसरे लोग जैसे जैसे इन्वॉल्व होते जाते हैं तो वो रिश्ते खराब हो जाते हैं, वो रिश्ते मजबूत नहीं बनते हैं। उसके लिए भी लड़कियों को समझदार होना जरूरी है, मेच्योर होना जरूरी है, और वो मेच्योरिटी का लेवल उनके पेरेंट्स को मालूम हो सकता है और किसी को भी नहीं मालूम हो सकता। दूसरी बात यह कि जब इसी तरह का एक केस हमारे पास आया था जिसके अंदर 17 साल की बच्ची थी और 22 साल का लड़का था। आप सोचें जरा, इस उम्र के बच्चों की आप शादी कर दें। पहले जमाने में तो हो जाती थी, खैर मेरे अपने अब्बा की उम्र 18 साल थी तो उनकी शादी हो गई थी, लेकिन पहले के मेच्योर शायद लेवल अलग था। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसके अंदर ख्वाहिशात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी। वो हर चीज में जल्दबाजी चाह रहे हैं। बच्चियों की शादियां होती हैं और उनकी माओ की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शंस आती हैं बस जल्दी से लेके अलग हो जाना है या कुछ हो जाना, जिसकी वजह से मसले मसाइल पैदा होते हैं। अमूमन जो है ना, जो लड़की के घर वालों की तरफ की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से मसले मसाइल पैदा होते हैं, और वो इन्वॉल्वमेंट इसीलिए होती है कि लड़की मैच्योर नहीं होती, वो अपने फैसले कर नहीं पाती और वो दूसरों को इन्वॉल्व करती है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, आप क्या कहेंगी कि कानूनी लिहाज से इसमें क्या चीज होनी चाहिए, क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए? जैसे अभी डिक्लेयर किया गया, कानून की तरफ से बड़ी बड़ी जजमेंट्स आई हैं, हमने देखा है कि बच्ची की एज जो है अगर 16 साल भी है तो आप उसकी शादी नहीं करवा सकते, अगर वो भाग के भी शादी करती है तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो मजीद क्या अमेंडमेंट की जरूरत है ताकि इस चीज को रोका जा सके? देखिए, भागने की जो सिचुएशन है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों ना अमेंडमेंट की तो जरूरत है। शादी चाहे 16 हो चाहे 18 हो, मेरे ख्याल में अगर 16 में भी कोई कर रहा है तो कुछ मेच्योरिटी लेवल अलग होता है। तो ये इस्लामी रूल से तो हम 16 साल में भी शादी कर सकते हैं, लेकिन 18 साल तक तो होनी चाहिए शादी। और उससे पहले अगर कोई बच्ची चली जाती है तो यकीनन वो अपने हवास में नहीं होती है, उतनी समझदार नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि लॉ सही है, बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें टाइम दिया, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया। इधर मैं हमरादारी कर गया कुरतुल ऐन